झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने संगठित अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। रांची के पुलिस हेडक्वार्टर में हुई हाई लेवल मीटिंग में डीजीपी ने हर जिले में क्राइम के हालात का रिव्यू किया और पुलिस अफसरों को त्वरित एक्शन लेने का निर्देश भी दिया। डीजीपी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और आने वाले पर्व त्योहार को लेकर अपराधियों पर नजर रखी जाए। अपराध नियंत्रण हेतु जिलों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा, संगठित अपराध को रोकने के लिए जो कार्य योजना बनाई गई है उसमें क्या कार्य हुए हैं उसकी समीक्षा, साथ साथ विधि व्यवस्था से संबंधित जो मामले विगत कुछ दिनों में आए हैं उसमें जो कार्रवाई की गई है उनकी समीक्षा की जाएगी। और इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में अब 77% आरक्षण होगा। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर झारखंड में अब 77% आरक्षण देने की बात कही गई है। एससी को अब 12%, एसटी को 28% और ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात सामने आई है। ईडब्ल्यूएस को 10%। विधेयक को भारत सरकार को भेजा जाएगा और स्थानीयता के आधार पर 1932 का खतियान लागू करने की बात भी इस विधेयक में रखी गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जिसमें देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब ये जानकारी सामने आ रही है कि झारखंड में 77% आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें एससी के हिस्से 12%, एसटी को 28% और ओबीसी के हिस्से 27% है। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात इस विधेयक में रखी गई है और इस विधेयक को भारत सरकार को भेजा जाएगा। साथ ही स्थानीयता का आधार 1932 का खतियान भी इसमें शामिल है। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आरक्षण के मामले को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें एक विधेयक बनाया गया है और इस विधेयक के अंदर वो जानकारी जिसमें ये बताया गया है कि झारखंड में अब 77% आरक्षण दिए जाने की बात होगी और इसमें हर एक एससी को अब 12% देने की बात सामने आ रही है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े। अविनाश, क्या है ये विधेयक, क्या है ये फैसला, जरा डिटेल में बताइए। अविनाश, आपको आवाज मिल रही है? सवाल दोहराएंगे जी। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये जो विधेयक जिसकी बात सामने आ रही है कि इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा, आरक्षण को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें हैं इसमें? नहीं, देखिए आज तो वैसे कैबिनेट में 43 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, लेकिन अगर हम झारखंड की राजनीति, झारखंड निर्माण से लेकर अब तक के दो बड़े मामलों की बात करें तो जो पहला आप कह रही हैं जो आरक्षण से संबंधित है, उसमें जो विधेयक लाया गया है जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है, उसमें अब जो आरक्षण का प्रतिशत है वो अब बढ़ के 77 हो जाएगा। मतलब जो एससी हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें 12, जो अनुसूचित जनजाति मतलब जो एसटी हैं उनको 28, जो ओबीसी हैं उनको 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा। और ये जो विधेयक है ये भारत सरकार को भेजा जाएगा। यहां समझने वाली बात है कि कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है विधेयक पर और इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। जो दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम झारखंड निर्माण के बाद से की बात करें तो जिसको लेकर हमेशा बातें होती रही है 1932 का खतियान, तो 1932 के खतियान पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। मतलब 1932 या उससे पहले रहने वाले जो लोग हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो यहां के स्थानीय कहलाएंगे। जो भूमिहीन हैं, जिनके पास किसी तरह का कोई जमीन नहीं है, उनकी पहचान ग्राम सभा कर सकेगी और इस विधेयक को भी भारत सरकार को भेजा जाएगा। ये दोनों ही जो बड़े मुद्दे हैं, अगर हम झारखंड निर्माण से लेकर अब तक की बात करें और झारखंड की राजनीति की बात करें तो ये सबसे बड़ा दांव झारखंड के लोगों के हिसाब से अगर देखें अविनाश, तो ये कितना बड़ा फैसला उन लोगों के लिए है और कितनी बड़ी सौगात है झारखंड सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए पहला तो जो आरक्षण की बात हो रही थी और खासकर अगर हम यहां देखें ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 14% ही था और हमने
इस खबर को पहले ही दिखाया था कि किस तरह से कहां कितना प्रतिशत बढ़ने वाला है। हम लगातार इस पर अपडेट कर रहे थे कि कितना प्रतिशत जाएगा और वही सामने देखने को मिला है। 14 से 27% ओबीसी का हो जाना, एसटी का 26 से 28 हो जाना, एससी का 10 से 12 हो जाना, ये हम लगातार ये कह रहे थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, वैसे तो लोग कहते हैं 1932 के खतियान की जब चर्चा होती है तो बहुत तरह की बातें होने लगती है कि जो लोग बाहर से आकर यहां रह रहे हैं उनका क्या होगा। यहां इस बात को समझने की जरूरत है कि वैसे लोग, यहां कोई जाति वर्ग समाज की बात नहीं है। 1932 का खतियान चाहे वो किसी फॉरवर्ड क्लास के लोगों के पास रहा हो, किसी एसटी के पास रहा हो, किसी एससी के पास रहा हो, उनके बच्चे अब यहां के स्थानीय कहलाएंगे। और ये अब जो 1985 का जो कट ऑफ डेट था, आपको याद होगा रघुवर दास के समय में ये तय किया गया था, वो अब नहीं है। अब जो है 1932 का खतियान हो गया है और 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरी होगी उसमें 1932 के लोगों को ही प्राथमिकता मिलेगी। इस प्रस्ताव से, इस विधेयक से ये स्पष्ट हो चुका है। अविनाश, देखिए बहुत बड़ी मांग थी 1932 का खतियान। बार बार हम इसका जिक्र भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत भी झारखंड में हमने देखी है और विपक्ष की तरफ से हमेशा से सवाल भी उठाए गए हैं कि अगर झारखंड में अगर हेमंत सरकार ऐसा करना चाहती है तो जल्द से जल्द करे। तो माना जाए कि अब इस सियासत पर विराम लग जाएगा, अब इस जो मांग उठ रही थी वो मांग अब पूरी हो चुकी है। नहीं, जरूर। और अगर आप देखें, खासकर जिसको कहा जाता है यहां आदिवासी और मूलवासी, ये एक बार में ये दोनों ही वर्ग और जो बहुसंख्यक हैं झारखंड में, अगर आबादी के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो ये जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको साधने में हेमंत सोरेन सरकार यहां सफल हुई है। और पिछले अगर हम कुछ दिनों की भी बात कर लें तो ऐसे 15 बड़े बड़े फैसले हेमंत सोरेन सरकार ने लिए हैं जिसको लेकर सभी लोग चकित भी हैं। खासकर अगर हम जो मुख्य विपक्षी दल की बात करें, बीजेपी की भी बात करें, आज अगर हम जिस 2 मुद्दों की बात कर रहे हैं, ओबीसी जो आरक्षण की जो बात हो रही है या हम 1932 खतियान की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत दिनों से झारखंड की राजनीति में इसको लेकर राजनीति होती रही है। हर साल जब भी चुनाव होते हैं, हर 5 साल पर, उस चुनाव में ये मुद्दा जरूर रहता है, हर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में भी रहता है। लेकिन ये अब तक नहीं हो पाया था। अब तक 1932 ही बातें हो रही थी। हालांकि एक बात को समझना होगा कि जो सर्वे है अलग अलग जिलों की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट रहा है। बावजूद इसके अब सरकार ने ये निर्णय लिया है और इसको भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या भारत सरकार कहीं कोई आपत्ति तो नहीं दर्ज कराती है। जो प्रतिशत है, खबर पर नजर बनाए रखिए अविनाश।